अस्सलामुअलैकुम। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में कुछ लम्हे अपने लिए लेकर आए हैं बोल सहेली, मैं अमारा। और मैं हूँ ऐमन। कैसी हैं ऐमन आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ हमारा, और आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप भी आज बहुत एक्साइटेड हैं और खुश भी हैं। जी बिल्कुल, अब जो है वो जो छोटा-सा बच्चा था ना वो एक बहुत ही एक्साइटेड फ़ेज़ में चला गया है। और आज हम बात करेंगे 1 साल से लेकर 4 साल तक के बच्चे। और ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग एज होती है और हुँ, बहुत ही मज़ा आता है इन बच्चों के साथ। और बहुत सारी बर्दाश्त भी चाहिए होती है, ख़ास तौर पे जब ये बच्चे जो हैं वो बीच बाज़ार में बिल्कुल। लेट जाते हैं और इर्द-गिर्द गुज़रने वाला हर फ़र्द आपको अजीब-सी निगाहों से देख रहा होता है। तो इमन, आप मुझे बताएँ कि आपका कैसा तजुर्बा रहा इस एज में? अच्छा, जैसे हम पहले से बात करते रहे कि हम दोनों फर्स्ट टाइम मदर्स जब बनी और बच्चा पहला गोद में आया, फिर चलने-फिरने लगा, तो हमारे लिए हर तजुर्बा नया था और हर हुँ, चीज़ जो थी वो हमें अच्छी भी लग रही थी, लेकिन साथ-साथ मुश्किल और चैलेंजिंग भी लग रही थी। फिर ये कि मेरा, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान से बाहर अपनी फैमिली से दूर थी, तो बहुत सारे लोग ऐसे नहीं थे कि जो बताने वाले हों कि अच्छा बच्चे के साथ किस तरीके से उसको चलना कैसे सिखाया जाए, बोलना कैसे सिखाया जाए, हुँ, खाना क्या खिलाया जाए, तो हर तजुर्बा जो है वो खुद कर रहे थे हम, और खुद ही हम मियाँ-बीवी सीख रहे थे। तो मुझे लगता है कि बहुत मज़ा आता था, क्योंकि जब बच्चा गोद में होता है तो बस या तो सो रहा होता है, फ़ीड कर रहा होता है, या फिर ये कि रो रहा होता है। लेकिन जब चलने-फिरने वाला हो जाता है ना, तो वो छोटे-छोटे जो माइलस्टोन्स हैं, कि मुझे याद है कि हुँ, जब मेरे बेटे ने पहले उसने चलना शुरू किया, शायद 11 मंथ थे, 11 मंथ का वो था, और जब वो चलना शुरू हुआ, फिर 1 साल का हुआ और भागने लगा, तो मतलब इतना अच्छा लगता था कि हम तो बस हुँ। खड़े होके उसके चलने को ही देखते रहते थे। आप बताएँ? हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि वो बच्चा जो है कोई सेलिब्रिटी है और हुँ। सब लोग जो है वो उसको बड़े ही इन्माक से देख रहे हैं, वो कैसे चल रहा है, कैसे कदम उठा रहा है और नन्ही-नन्ही सी हरकतें। मुझे एक बड़े मज़े की बात याद है कि ना जब मैं बेडरूम से निकलती थी किचन में जाने के लिए और ज ज कुछ भी मुझे काम है और स्टेयर्स क्योंकि करीब थी और अमूमन बच्चे ये करते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ना तो सीख लेते हैं लेकिन उनको उतरना नहीं आता, उतरना वो हुँ, हमेशा देर में सीखते हैं। बिल्कुल। तो बस मैं बेडरूम से लेकर किचन तक का सफ़र मेरे ख़्याल में मुश्किल से 2 या 3 स्टेप्स थे। जितनी देर में मैं वहाँ पहुँचती नहीं थी और मेरा जो बेटा है ना वो पीछे से जो तेज़ी से जो है क्रॉल करता हुआ वो स्टेयर्स के ऊपर पहुँच जाता था। अब डर इसलिए लगता था क्योंकि उतरना नहीं आता और उस वक़्त हाँ, जो है ना वो समझ में भी नहीं आता था उस बच्चे को। ये जो एज है ना बच्चों को कंट्रोल करना, एक जगह तो बिल्कुल। रहना नहीं होता उनको। और हाँ, इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चे सीखते हैं एक्सप्लोर करने से, जी, क्यूरियस होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि जी, ये क्या है, इसको पकड़ेंगे, उस तरह घुसेंगे। बिल्कुल। तो उस क्यूरियोसिटी में ना बड़ा ही आप थक जाते हैं। बहुत ही मज़ा भी आता है, थक भी जाते हैं। अच्छा, हमारा मुझे ये भी लगता है कि ना पहला बच्चा जब होता है तो आपको हर बात इतनी अनोखी लग रही होती है कि बच्चे ने जो है वो अब आँख खोल ली, अब वो सो गया, अब वो यूँ मुस्कुराया। तो उस ज़माने में हम ये किया करते थे कि हर चीज़ या तो हम उसकी पिक्चर ले लिया करते थे और हाँ। पाकिस्तान भेजा करते थे, और फिर ये कि हर एक से तज़किरा भी करते थे। फिर बच्चे का बच्चे जो हैं वो, यानी उनके साथ हमें जो भी मुश्किलात पेश आ रही हैं कि अच्छा वो कपड़े पहनाने हैं तो फिर किस तरह से पहनाएँ, और अगर बच्चे ने हमारे साथ कोई ताउन कर दिया, आसानी कर दी हमारे लिए, तो फिर हम दोस्तों के साथ शेयर करेंगे या अपनी अम्मी के साथ शेयर करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये भी बड़ी, आपने जैसे कहा ना सेलिब्रिटी होता है बच्चा, तो हुँ, उसकी हर हुँ। बात और हर उसकी अदा इतनी प्यारी लग रही होती है कि वो सो रहा है तो उसको तकिए चले जा रहे हैं। जब वो जाग रहा है तो इतना गुस्सा आता था कि आखिर ये सोएगा कब? हाँ, बिल्कुल। इससे मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने कहीं पोस्ट पढ़ी थी सिबलिंग्स के ऊपर थी कि जो पहला बच्चा होता है ना उसकी तो पता नहीं कितनी तस्वीरें होती हैं, एल्बम्स की एल्बम्स होती हैं, दूसरे बच्चे की थोड़ी कम होती हैं और तीसरे बच्चे तक जो है ना वो माँ-बाप को टाइम ही नहीं मिलता या वो बिल्कुल, शायद वो सारी चीज़ें दे इतनी दफ़ा देख चुके होते हैं कि अब उनकी वो एक्साइटमेंट जो है ना वो हाँ, ख़त्म हो हाँ, जाती है। तो हाँ। ये तो होता है। अब आप मुझे इमन ये बताएँ कि क्या चैलेंजेस होते हैं जो ये जो नन्हा सा जो है वो एक खिलौना हमारे घर में है बल्कि क्या इसको बोलें आप और माशाल्लाह से एनर्जी लेवल्स इतने होते हैं हाँ, कि हाँ, सुकून तो होता नहीं है किसी लम्हे। तो बिल्कुल, आपको जो बिल्कुल ही अलर्ट रखता है 24 घंटे ये अलर्ट जो रखता है। नन्हा सा फिज़िकली बच्चा। भी मैं हाँ, फिज़िकली फिजिकली बिल्कुल, एग्जैक्टली। सॉकेट्स पे आप जो है ना वो लगा रहे हैं, पाकिस्तान में तो सॉकेट्स ओपन होते हैं तो आप उसको हाँ, टेप टेप कर रहे हैं, आप मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई
ग्लास की चीज़ नीचे उसके दस्तरस में ना हो। बिल्कुल। और जो है मुझे याद है कि मेरे घर में किचन में जो है जो प्याज का स्टैंड नहीं होता, टू जी, टू जी, जी, स्टेप का जी। स्टैंड था। तो वो नीचे वाली उसमें मैंने पहले रखा हुआ था, फिर उसको और ऊपर वाली पे चला गया, फिर वहां हाथ चले जाने शुरू हो जाते, तो फिर मैंने वो पूरा स्टैंड उठाकर ही ऊपर जो हाँ। है वो स्लैब पर रख, तो उनकी रीच से आप चीजें हटाते रहते हैं। तो आप मुझे बताएं क्या क्या चैलेंजेस होते हैं इस बच्चे के छोटे से। अच्छा, छोटा-सा चूँकि होता है ना, कहीं पे भी चला जाएगा, कहीं पे भी घुस जाएगा, कहीं कोई भी चीज़ को हाथ लगा देगा। अब ये है हमारा कि हर एक का ना डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। कुछ बच्चे जो होते हैं, हर ऐज में कुछ बच्चे बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत पुरसुकून बच्चे होते हैं और ऐसे उनको होते इतना हैं एमन, बच्चे ऐसे होते हैं, हमने देखे हैं। हाँ, मैंने देखे हैं और अमनो-अमान का इतना खतरा नहीं होता। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनके पेरेंट्स मतलब रोने पर उतर आती हैं, खुसूसन माएँ कि हम क्या हम्म। करें, हमारा तो बच्चा बैठ ही नहीं रहा कहीं पर भी ना। हम्म। और मैंने अपने बहुत सारे मेरे जो रिलेटिव्स हैं, मेरे बहन-भाई हैं, तो सबके बच्चों को जब मैं देखती हूँ, अपने बच्चे तो देखे ही हैं कि उनमें भी यानी मैं कहूँगी कि मेरे बच्चे निस्बतन बचपन में मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा उन्होंने तंग नहीं किया और उस वक़्त तो अंदाज़ा भी नहीं होता कि जब बच्चे बड़े हो हम्म। जाते हैं, उस वक़्त वो ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं ना। तो जब मैं देखती हूँ दूसरे बहुत से लोगों के बच्चों को तो मैं देखती हूँ अल्लाह माएँ इतनी परेशान हो जाती हैं सम टाइम कि वो बैठ ही नहीं पाती। चैलेंज ये होता है कि अगर वो सोना चाह रही हैं तो बच्चे सो नहीं पा रहे हैं मतलब उनको बस वो हम्म। इतनी एनर्जी है कि खेलना है सारा हम्म। वक़्त। कुछ बच्चे तो हमारा आपने देखे होंगे वो पूरा दिन सोते ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई। और उनको नींद ही रात में नहीं आ रही होती, रात में भी नहीं आ रही, दिन में भी नहीं तो माँ का तो बुरा हाल हो जाता है। फिर अभी हम्म। आपने जो इतने मज़े की बात कही थी ना कि अब घर से बाहर निकल रही हैं वो, उन्होंने सब कुछ रख लिया है, खाना भी खिला दिया है, बाकी भी सब चीज़ें बैग में रख के निकली हैं। लेकिन बच्चे अपने कोई टेंट्रम उसको शुरू हो गया। हाँ बिल्कुल सही बात है। और वो सबके सामने इतना अम्मा-अब्बा शर्मिंदा होने लगते हैं ना फिर। हम्म। हालाँकि सब बहुत से लोग अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं कि भई छोटा हम्म। बच्चा है तो कर लेगा। तो आप बताएँ आपको क्या चैलेंज फेस करने पड़े? बिल्कुल। एक तो ये कि हर एक तो निगरानी 24 हुँ, घंटे। अगर तो खामोशी है ना तो बहुत ही खतरनाक बात है। हाँ, क्योंकि खामोशी का मतलब है कि कोई कार्रवाई हो रही खतरा। है। और मेरा बेटा जो बहुत कॉमनली करता था वो ये था कि हमारी ड्रेसिंग टेबल में बीच में 3 दराज़ें थी और उसमें किसी में सॉक्स हैं, किसी में कुछ है। तो वो पता नहीं क्यों ये हर बच्चे का फेवरेट काम होता है कि उन दराज़ों को खोल कर और उसमें से सारी चीज़ें निकाल के फेंक देना, उसको बिल्कुल खाली कर देना। और बस मुझे समझ में नहीं आता कि उनको क्या उसमें मज़ा आता है और हर चीज़ के अंदर घुसना। मेरा ख्याल है वही एक्सप्लोर करने की नेचर कि उनको जानना होता है कि क्या चीज़ है, तो हर चीज़ के अंदर ना उनको घुसना है, तो आपने मेक श्योर करना है कि वो खतरनाक चीज़ हुँ, नीचे ना रखी हो। बिल्कुल। फिर मुझे लगता है कि बॉडी ट्रेनिंग जो है ना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बहुत हाँ, सारे हाँ। पेरेंट्स जो है ना बड़ा सफ़र करते हैं, कुछ को सही टेक्निक पता होती है, कुछ के बच्चे अच्छे होते हैं, वेल बिहेव्ड होते हैं, कुछ बेचारे जी, बहुत ही परेशान रहते हैं। और जो है ना पैम्पर्स जो है वो आपके ग्रोसरी का एक बहुत मेजर हाँ, बजट हाँ। ले लेते हैं। तो बिल्कुल। ये मुझे अच्छा लगता है। हमारा आपने जो पॉटी ट्रेनिंग की बात की ना, तो उससे मुझे याद आया, बहुत ही मज़ेदार बात है, जिसको सुन के आपको हैरत होगी कि इसके हवाले से प्रेशर बहुत होता है हुँ। माँओं पे और दूसरे लोग क्या करें, उन्होंने कितनी हुँ। एज में करवाया, कोई हुँ। आपको अपने किस्से बताए या आपके अपने मायके ससुराल से आपको सुनने को मिले कि अच्छा अभी तक नहीं कराया, अब तो हुँ। इतना बड़ा हो गया या इतनी बड़ी हो गई। तो ना हुँ। प्रेशर बहुत होता है। तो जब मेरा पहला बेटा था ना मुझे इतना प्रेशर था और इतना सुन के मैं परेशान हो गई थी कि मैंने ये काम 6 महीने से शुरू कर दिया। और मैंने अपने बेटे के साथ मतलब उसको मैंने हर थोड़ी देर बाद मैं लेके जाती हूँ और यानी उसके लिए मैंने एक छोटी-सी हलकान हो जाते हैं बिल्कुल। हलकान में हो जाती थी। और उसके बाद ये हुआ कि मुझे समझ आ गया कि नहीं ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है और आपने अपने मुताबिक, अपने हालात, अपने हुँ। माहौल को देखना है, वेदर को देखना है और एग्ज़ैक्टली। सुकून से करना है। अगर आप 2 साल की एज में भी ज़रा आराम से, सुकून से शुरू करवा दें ना तो बच्चा हो जाता है, 1 महीने में हुँ। भी हो जाता है। हुँ। तो हुँ। मुझे लगता है कि इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए माँओं को ख़ुसूसन और हुँ। सुकून आराम से करें। हर बच्चे की अलग नेचर भी होती है, हैबिट भी होती है, हर एक के चैलेंजेस भी डिफरेंट होते हैं। इसमें मैंने एक बात और भी सुनी थी कि जो है वो वेदर, जैसे मुझे किसी ने मशवरा दिया था पाकिस्तान में कि आप जो है ना समर्स में कराएं, क्योंकि हुँ, जाहिर सी बात है अगर आप एक नॉर्मल बात भी सोचें ना कि सर्दियों में ठंड की वजह से और उसकी वजह से फ्रिक्वेंसी भी बढ़ जाती है। अब आप बिल्कुल। इतने हलकान होंगे उन 4 महीने में, इसके बजाय कि बेहतर ये है कि आप उसको जो है ना समर में ये शुरू करें कोशिश, हाँ, एक मतलब हाँ, घरेलू, इसकी कोई साइंटिफिक या ऑथेंटिक रीज़न नहीं है लेकिन एक बिल्कुल। घरेलू टाइप की
चीज़ है बिल्कुल। कि ऐसा हो। इसके अलावा और क्या चैलेंजेज़ हो सकते हैं? और चैलेंजेस ये हो सकते हैं जैसे अभी आपने कहा अच्छा बच्चा एक तो जैसे कहा ना 1 से 1-2 साल का बच्चा होता है, हर जगह जा रहा है, हर जगह हर चीज़ मुँह में रख रहा है। तो ये भी है फिर बच्चे ना इस एज में खाने-पीने के लिए बहुत तंग करते हैं। जैसे मैं देखती हूँ हुँ, कि बहुत सारी माएँ ऐसी होती हैं कि जो इस बात से परेशान हो जाती हैं कि मेरा बच्चा कुछ खा ही नहीं रहा है। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बच्चा 1-2 साल का हुआ है और उसके कोई और बहन-भाई आने वाला है हुँ, माँ ने फीड छुड़ा दी है तो हुँ, वो अब बॉटल बॉटल से भी मिल्क नहीं ले रहा या ये कि कुछ बच्चे सिर्फ मिल्क ही पी रहे हैं और हुँ, कुछ खा हुँ, पी नहीं रहे हैं। तो हुँ, उस ये भी एक बहुत फिर बच्चों के लिए क्यों परेशानी होती है क्योंकि अगर वो सही से खाते नहीं हैं तो बाज़ दफ़ा वो चिड़चिड़े हो जाते हैं। और माँ को ये फ़िक्र होती है ना कि अगर वो उसने घर से बाहर जाना है या घर में कोई दावत होनी है या उसने कोई अपना काम करना है तो बच्चे का पेट भरा हो तो वो खुश हो खुर्रम रहे ना, यानी हुँ, परेशान हुँ, ना हो। लेकिन अगर बच्चा हुँ, नहीं खा रहा तो आप सोचेंगे फिर माँ कुछ भी नहीं कर सकती ना। तो हाँ, सही ये एक बात। बड़ी मुझे मुश्किल लगती है और फिर क्या खाए बच्चा? कुछ बच्चे जो होते हुँ, हैं वो उस टाइम पे बच्चे कुछ होते हैं देर से बोलते हैं। तो हुँ, वो ये हुँ। भी नहीं बता रहे कि क्या खाना है और रो भी रहे हैं। तो आपको क्या हमारा हुआ ये इश्यू आपने हाँ, फेस ब किया? ये आपने बड़ी गह स डीप बात की है कि बच्चा अगर टेंट्रम थ्रो कर रहा है और जो है उसका पेट नहीं भरा हुआ, वो भूखा है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है और बाज़ औक़ात रियलाइज़ नहीं होता है एज़ अ पेरेंट हमें ना कि हुँ। क्यों ऐसा हो रहा है और फिर हमें एकदम याद आता है, अरे भाई इसने आखिरी बार तो जो है ना 4 घंटे हाँ। पहले एक बिस्किट खाया था और फिर आपको याद आता है कि नहीं-नहीं आप अब इसके खाने का टाइम हो गया। मुझे लगता है कि इसमें थोड़ी बहुत अगर आप सॉर्ट ऑफ हैबिट डेवलप कर लें कि हुँ, स्नैकिंग से हटकर थोड़ा उसको थोड़ा लेकर आएँ रूटीन में कि भाई सुबह में ये खाना है, दोपहर में ये खाना है, एवरी 4 आवर 6 आवर कुछ खाना है। एक बात जो मेरे लिए बड़ी हमेशा यूज़फुल साबित हुई कि मैं बच्चों के साथ जब मैं खाना खाने बैठती हूँ ना, हुँ, तो मैं बच्चों को साथ बिठा लेती थी। भले वो आप उसको जो है ना प्लेट में थोड़े से चावल दे दें और वो गिराएँ, कुछ भी करें, लेकिन आप दे दें। मैंने अपने ससुराल में एक बड़ी अच्छी बात देखी कि ना बच्चों को जब हम सब लोग दस्तरख़्वान पे बैठते हैं ना, तो सब हुँ, छोटे से छोटे बच्चे को भी प्लेट में कुछ ना कुछ दे दिया जाता है और इस बात से बेपरवाह होकर के वो दस्तरख़्वान पे मेस करेगा। देखिए हुँ, वो उस हुँ, बच वो उसने उसको आपने अपने साथ लेकर चलना है, उसको आपने खाने की आदत डालनी है ना, तो आपने ये करना पड़ेगा। अगर आप इसी बात में लगे रहेंगे ना कि घर बिल्कुल साफ-सुथरा रहे और बिल्कुल जी, दस्तरख़्वान पे एक कचरा ना हो, एक चावल का दाना ना गिरे, तो आप उस बच्चे को नहीं ट्रेन कर सकते, आप उसको बिल्कुल, नहीं खिला सकेंगे। इवन बिल्कुल। मुझे आप ये बताएँ कि टेंट्रम थ्रो करने की फिर और क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? एक तो आपने मुझे बताया कि खाना, भूख हो बिल्कुल, बुरी लग रही खाना है ना? है जैसे मैं अगर आपको कहूँ कि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि बच्चे ये इस एज में होते हैं ना, तो उनका कोई दूसरा बहन-भाई आने वाला होता है या आ चुका होता हुँ, है। तो ये भी एक वजह होती है कि माँ-बाप की तवज्जो उस जिस पर सबसे ज़्यादा थी, उस पर थोड़ी हुँ, कम होने लगती है। हुँ, तो हुँ, कभी-कभी इस वजह से भी बच्चा ना अपसेट होता है। फिर वही बात हुँ, है कि उसकी नींद नहीं पूरी हुई भी है हुँ, और एक बच्चा जो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है और पूरा दिन वो बिल्कुल सो भी नहीं रहा है, फिर रात में उसकी नींद हो रही है, कभी नहीं हो रही है, दिन में उसका पेट सही तरीके से नहीं भरा है, तो बहुत ज़्यादा जो इश्यूज़ होते हैं, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किए छोटी एज में कि हुँ, बच्चे तंग जो ज़्यादा कर रहे होते हैं ना, हुँ। उसका कोई रूट कॉज़ होता नींद है जिसको नींद हमें पूरी फाइंड नहीं आउट है, करना बाज़ औक़ात चाहिए। बच्चों की नींद पूरी नहीं हो रही हाँ, होती, उस वज़ह से बहुत वो तंग कर रहे होते हैं बिल्कुल, या बिल्कुल। उनकी भूखे होते हैं या फिर उनको अटेंशन नहीं इतनी मिल रही होती जो जी, जिसको कहा जाए ना कि अनकंडीशनल लव या बिल्कुल प्योर क्वालिटी टाइम है, वो नहीं बिल्कुल। मिल रहा होता। कुछ ना कुछ अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा टेंट्रम थ्रो कर रहा है, तो फिर आपको जानने की ज़रूरत है ना कि क्या मसला क्या है बिल्कुल, और जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, ये टेंट्रम्स नहीं बंद होंगे। एग्ज़ैक्टली अच्छा हमारा एक और बात जब ये आप तज़किरा कर रही थी ना बच्चों को खुद से खाने देना, तो मुझे लगता है कि ये जो टॉडलर्स हैं या प्री-स्कूलर्स हैं ना, फिर इनकी आगे जाके इनको इंडिपेंडेंट भी होना है ना, जैसे अगर ये हुँ, स्कूल जाने शुरू होने होएँगे, तो फिर इनको यानी पॉटी ट्रेन भी होना चाहिए और साथ में इनको खाना-पीना या खुद से जब स्कूल बच्चे जाते हैं, कभी ऐसा होता है ना स्कूल में उनको कोई कॉस्ट्यूम पहनना है या एप्रन पहनना है या कोई भी ऐसी चीज़ जो या कुछ चेंज करना है उन्होंने, तो हुँ, उनको आना चाहिए। ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना हम समझते हैं बाज़ दफ़ा कि बच्चा बहुत छोटा है, अच्छा अभी नहीं सिखा रहे। लेकिन अपनी सुपरविज़न में हम ये हुँ, खाना खिलाना, कपड़े चेंज करना या हुँ, इवन मैं ये भी देखती हूँ कि मैंने भी अपने बच्चों के साथ इस तरह से किया कि जब छोटे थे ना तो अगर वो कुछ खाना खा रहे हैं और कोई भी फूड नीचे गिर रहा है, तो
उनको भी ये सिखाया कि अच्छा आप जाके इसको हुँ, खुद से साफ करें या अपनी सही। प्लेट जाके जगह पे रखें। तो हुँ, ये हुँ, मुझे लगता है कि बचपन से ही हम हल्का-फुल्का, ये नहीं कि हम हुँ, बहुत हुँ, ज़्यादा एक्सपेक्ट ना हुँ, करें, हुँ। लेकिन बच्चों को ये हैबिट्स डेवलप करवाएँगे तो फिर जैसे वो बड़े होते जाएँगे ना, उन्हें आदत पड़ेगी। क्योंकि हमारा, मैंने ये देखा है कि बड़े जब बच्चे हो जाते हैं ना, उनके अंदर आदतें परवान चढ़ाना बहुत मुश्किल है। हाँ, ठीक, बिल्कुल छोटे आपने हों तो सही ज़्यादा बोला। आसान है। हाँ, और ये ये जो है ना कि छोटे-छोटे काम जब आप उनसे कराते हैं, मुझे याद है कि जो मेरा बेटा था, तो किचन से बेडरूम में अगर हमें दस्तरखान लगाना है, तो मैं उसको ऐसे करती थी, प्लास्टिक की प्लेट्स होती थी, तो मैं उसको एक-एक करके प्लेट दे देती थी और बच्चे इतना खुश उनको लगता है कि एक सेंस ऑफ हुँ, अचीवमेंट आता है। हुँ, किचन हुँ। से वो एक प्लास्टिक की प्लेट लेकर गया है, दस्तरखान पे उसने रखी है, टॉडलर है, छोटा-सा बच्चा है और कोई भी ऐसा ऐसा काम है जिसमें कोई डेंजर भी नहीं है। तो बिल्कुल। उसको लगेगा कि वो ना पार्टिसिपेट करे एक्टिवली और अपने माँ-बाप के साथ जो है ना वो कोई काम करा रहा है, उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है। हुँ, हुँ। इसी तरह यही जो एज है ना इसमें फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स जो बच्चों की मोटर हाथ की जो स्किल्स होती है ना वो हुँ, डेवलप हो रही होती हैं और इसमें ना जो मॉन्टेसरी स्कूलिंग सिस्टम है उसमें बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि जी, जी। स्टैकिंग कराते हैं वो तो बहुत सारे ऐसे टॉयज मिलते हैं मुझे याद है अच्छी तरह के मैं ना बहुत सारे ऐसे टॉयज लाकर मैंने रख दिए थे और उसमें स्टैकिंग होती है या शेप्स एक के अंदर डालने हैं और हुँ, वो हुँ। बैठ के आराम से आप बच्चे के साथ जो लोग खास तौर पे ऐसे बच्चे जो बहुत एनर्जेटिक हों जो बिल्कुल ही काम डाउन ना होते हो उनके साथ बैठ के अगर आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करें क्योंकि बहुत पुरसुकून करने वाले काम होते हैं, बिल्कुल। सुकून से बच्चा बैठता है या जैसे आपने देखा होगा कि इस उम्र के बच्चे जो है ना उनको पानी में घुसने का बहुत शौक होता है। वो हाँ, जाकर कोई भी ऐसा काम नल खोल के खड़े हो जाएँगे और अपने जो है ना कपड़े और कुछ भी पोछा लगाना इस तरह के। तो बाकायदा मॉन्टेसरी का जो सिस्टम है उसमें बाकायदा एक्टिविटीज़ होती हैं ऐसी कि बिल्कुल। स्पंजिंग बच्चे को 2 प्याले देते हैं, आप स्पंज दे दें, वो स्पंज डालेगा, उसको निचोड़ेगा, उसको मज़ा भी आएगा और उसकी जो स्किल है ना वो भी डेवलप होगी। हाँ, हाँ। अच्छा, हमारा एक और बात मुझे याद आई कि अभी आप जब चैलेंजेस की बात करी थी ना, तो मैं सोच रही थी एक मज़ेदार चैलेंज तो ये होता है, स्पेशली जो हम पेरेंट्स रहते हैं अपने ख़ानदान से दूर और हुँ। खुद से अकेले रह रहे होते हैं, साथ में कोई और नहीं होती, नानी-दादी वग़ैरह। तो क्या होता है कि बच्चों को ना हर जगह साथ रखना पड़ता है। तो मुझे याद है कि जो मेरे बच्चे छोटे-छोटे थे जब बहुत, तो बाथरूम पे जाना होता था तो वो बाहर से नॉक कर रहे होते थे। अरे और भाई अच्छा, ये किचन किचन में जाओ, तो किचन में अब आप उनको जो है वो उधर ही किचन काउंटर पे साथ बैठाना होता था, तो मैं तो हुँ, उनके हाथ में जो भी चीज़ें होती थी वहाँ पे उस वक़्त तो मैंने उनको बच्चों को मतलब काउंटिंग भी उसी में सिखाई कि साथ में हुँ, बहुत सारी प्याज़ें दे दी, आलू दे दिए और बच्चे उसको काउंट कर रहे हैं। अच्छा, इसी तरह अगर तो आप काउंटर पे ना बिठाएँ, क्योंकि ये भी होता है कि बच्चे नीचे से लांग मारने को हाँ, बेताब होते हैं, हाँ, और हुँ, नीचे बिछाएँ तो वो फिर क्या है कि जितनी भी कैबिनेट्स हैं उनको खोल के कभी आटा एग्ज़ैक्टली। निकल रहा है, तो कभी दाल निकल रही है। ये तो तो कोई ये फेवरेट कैबिनेट्स खोलकर उनकी उनमें से चीजें निकालना तो ये फेवरेट काम होता है और मेरे बच्चे फिर ये करते थे कि एक कैबिनेट बिल्कुल फ्रंट पे था तो हुँ, वो उसमें ना मैं सारे बिस्किट्स के डब्बे और लंच की जो बच्चों की चीजें होती थी वो तो मेरी छोटी वाली बेटी क्या करती थी वो सारे डब्बे निकाल के बाहर फेंक देती थी और उसके बाद खुद उस उस कैबिनेट में हाँ, जाके बैठ जाती थी तो बिल्कुल। उसके बाद फिर मैंने वो कैबिनेट उसी के लिए वक़्फ़ कर दिया था, खाली कर दिया था, हटा दी थी वो चीज़ें क्योंकि शुरू में तो 8-10 दफ़ा ऐसा हुआ कि उसने निकाल के रखी, फिर वो चली गई, फिर मैंने रखी वापस रखी। ऐसा होता हाँ, रहा, मैंने कहा ये मैं कब तक करती रहूँगी, हाँ, इसलिए हाँ। मैंने वो उसको जो है उसके लिए खाली कर दिया बिल्कुल कि अच्छा, आपका हुआ हमारा ये एक बिल्कुल। और मेरे पास सवाल है आपके लिए कि आप ये बताएँ कि इस एज में ना बच्चों को टॉयज़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो हुँ। क्या आपने कैसा कैसा आपका एक्सपीरियंस है कि क्या आपने बहुत ज़्यादा टॉयज़ अपने बच्चों के लिए खरीदे या आपने घर की चीज़ों से उनको खेलने के लिए दिया? ये क्या किया आपने? यार मुझे लगता है कि आप एज़ अ पेरेंट आपका दिल तो चाहता है ना कि आप ना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन टॉयज़ ना उनको लाके उनकी उनके सामने पेश कर दें ना, तो दिल तो आपका हुँ, बहुत चाहता है। लेकिन लाके भी देते हैं आप बहुत सारी चीज़ें मैंने लाकर दी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो घर का जो चमचा और प्याला होता है ना, जब हाँ, बहुत जैसे किचन में ख़ास तौर पे आप काम कर रहे हैं तो एक बड़ा-सा प्याला दे दिया और एक चमचा दे कोई भी ऐसी चीज़ जो उनके लिए डेंजरस ना हो, वो उससे बिल्कुल। इतना खेलते हैं और उनको इतना मज़ा आता है। और हुँ, इससे मुझे एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट याद आता है, मेरे बचपन का इंसिडेंट है। मेरी अम्मी की कज़िन आई हुई थी और उनका बेटा और मैं, हम दोनों ऐसे ही 1 महीने का फ़र्क था हमारा। अम्मी बताती है शायद डेढ़ 2 साल ऐसी कुछ उम्र थी हम दोनों की। हुँ, और अम्मी कहती हैं कि दुनिया के बेतहाशा टॉयज़ रखे हुए थे और वो जो अम्मी की कज़िन है वो बाहर होती थी, पता नहीं कहीं दुबई वग़ैरह में होती थी। उस बच्चे के टॉयज़ भी थे, मेरे टॉयज़ भी थे।
और हम दोनों जो है वो निविया की डिबिया जो है ना उसका एक ढक्कन था उसके ऊपर हम दोनों लड़ रहे थे। और हुँ। हम दोनों इतना लड़े, और इत्तेफाक की बात है कि कोई और उस वक़्त घर में ना निविया थी, ना क्रीम थी, ना ऐसा ना वैसा कोई दूसरा ढक्कन था। तो हम दोनों बच्चे जो है ना उस ढक्कन पे बहुत लड़े, और आज तक हम हँसते हैं इस बात पे कि बेहतरीन से बेहतरीन कीमती खिलौने रखे हों, और लेकिन बच्चों के दिमाग का कुछ नहीं पता। बिल्कुल कुछ नहीं पता और आप इससे भी इत्तेफ़ाक करेंगी कि जो खिलौना अपना तो आप जिसको देख ही नहीं रहे, लेकिन जहाँ कोई दूसरों का ओह हो बच्चा घर हो! में आया, तो अपना वो ओह! खिलौना इतना अज़ीज़ हो जाता है। हाँ, बिल्कुल, बेशक, ये तो ऐसी बात है वाक़ई में, जिसको कभी महीनों भी आपने नहीं देखा हो ना, हाँ, हाँ, अब वो हाँ। उसकी याद ऐसी आती है कि उसी से खेलना है। उसी से खेलना है। अच्छा हमारा मैं ये सोच रही थी कि जैसे आपकी अपनी पेरेंटिंग के तजुर्बात हैं, मेरे अपने हैं, तो कुछ चीज़ें ना जो हमारे काम आई, तो हम जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, उनको भी हम बता सकते हैं कि ये इतने छोटे बच्चे होते हैं, इनको हम बहुत ज़्यादा तो ये नहीं समझें कि आप बहुत ही कोई ऐसा अफ़लातून बच्चा बना दें। हुँ, हुँ, लेकिन हुँ। ना ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है, जो कुछ टिप्स मुझे लगता है कि मैं देती हूँ लोगों को भी, वो ये है हुँ, कि हुँ। जैसे आपने ना कोई भी रूल बनाया है बच्चे के लिए, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बच्चे को कहा है कि अच्छा आपका ये फ्रेंड है, अगर आप किसी के घर विज़िट किया है आपने और बच्चे आपस में खेल रहे हैं, हुँ, तो अब आपने जाना है तो बच्चे का मूड नहीं होता कि अच्छा मैं जाऊँ। तो आपने ना बच्चे को कहा कि नहीं, आपके पास 20 मिनट्स हैं, 20 मिनट्स के बाद हम चले जाएँगे। तो हुँ, आप ना फिर उस 20 मिनट के बाद उठ जाएँ और चले जाएँ। हुँ, या हुँ, जैसे आपने बच्चे को ये कहा कि उसको टॉयज़ दिए और आपने कहा कि अच्छा आपके पास 10 मिनट्स हैं, 10 मिनट्स के बाद आपने ना आपका स्लीप टाइम शुरू हो जाएगा। तो हुँ, हुँ, कंसिस्टेंसी जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस हुँ, एज में स्पेशली कि आप जो चीज़ बताएँ, जो रूल सेट करें उसको हुँ। फिर खुद फ़ॉलो करें। ये नहीं करें कि अच्छा इसमें हाँ। ये भी आ जाएगा बल्कि कि जैसे स्क्रीन टाइम अब हम तो अगर हम बहुत ही कोई आइडियल उस पर जाएँ, तो इतने छोटे बच्चों को स्क्रीन टाइम इतना मिलना ही नहीं चाहिए। लेकिन हुँ, आज हुँ, के दौर पर जाएँ तो ज़ाहिर-सी बात है कि बच्चे स्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं। तो हुँ, अगर तो आपने रूल सेट किया है 10-20 मिनट्स या 30 मिनट्स तो फिर हुँ, आप उसके ऊपर उससे बिल्कुल इधर-उधर ना हो। आप हुँ, कोशिश हुँ, करें कि आप बच्चे को भी बताएँ कि अच्छा ये रूल आपने फ़ॉलो करना है इतने मिनट के लिए और फिर आप भी कंसिस्टेंसी के हुँ, साथ उसके हुँ, ऊपर हुँ। कायम रहें। सही। तो ये और मुझे इससे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है। यही ज़ाहिर होता है ना मन, कि अगर आप खुद ही अपने डिसीजन को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो बच्चा कैसे करेगा? आपको खुद उस पे फर्मली बिलीव करना है, जभी आप उसको हुँ, डिसिप्लिन कर सकते हैं। दूसरी एक बात जो मैं टिप देना चाहूँगी, यही जो साल होते हैं ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के होते हैं, ठीक है? हाँ। अब जो है ना, मैंने बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो देर से बोलते हैं, या बोलते हैं तो सही अल्फाज नहीं बोलते। इसमें कुछ चीज़ें जो मैंने की और मुझे बड़े मेरे काम आई, उसमें एक तो ये कि हम बहुत प्यार मोहब्बत से ना, हाँ रिवाज है कि हम तुतला कर बोलते हैं, और बच्चों से जो है ना मतलब लफ्ज़ को गोल मोल करके और तुतला तुतला कर बोलते रहते हैं, और जब बच्चा तुतला कर बोलता है तो हम बड़ा खुश भी होते हैं, अच्छा भी लगता है। हुँ, और हम बच्चे से उसी प्रोनाउंसिएशन में बात करना शुरू कर देते हैं, तो मुझे लगता है ये बड़ा जो है ना कैटास्ट्रॉफिक होता है, बड़ा हाँ, डैमेजिंग होता है। हाँ। आप बच्चे से पहले दिन से साफ सुथरी ज़बान में गुफ्तगू करें, जो भी आपकी ज़बान है, इंग्लिश है, हुँ, उर्दू है, सिंधी है, पंजाबी है, जो भी आपकी लैंग्वेज है, आप बिल्कुल साफ आपका लबो लहजा हो बच्चा, क्योंकि लैंग्वेज डेवलपमेंट इस तरह से होती है कि जो आप सुनेंगे वो आप बोलेंगे, हुँ, जो आप पढ़ेंगे वो आप लिखेंगे। तो हुँ, इनपुट और आउटपुट होता है, तो अगर आप अच्छी वो बच्चा सही ज़बान सुनेगा, जितना ज़्यादा सुनेगा, और इस तरह भी होता है कि जिन बच्चों के बहन भाई होते हैं, या हुँ, जिन जो बच्चे जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं, क्योंकि वो बहुत सारे लोगों की गुफ्तगू सुन रहे होते हैं, तो वो जल्दी बोलते हैं। बिल्कुल। तो ये बहुत लैंग्वेज ये डेवलपमेंट ये बड़ा आपने इम्पोर्टेंट है। बड़ी मतलब समझें कि एक मुनफ़रिद बात की है और मुझे तो खुद बहुत अच्छी लगी है और दूसरा जो हमारे सुनने वाले लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आई होगी कि साफ़-सुथरी ज़बान में बच्चे से बात की जाए और फिर बच्चे आपकी उसी ज़बान को कॉपी करते हैं और फिर उसी तरह बोलते हैं। हुँ, अच्छा हुँ, हमारा एक और चीज़ ना जो एक टिप मेरे बहुत काम आई वो ये कि जिस बच्चे में मैंने इस चीज़ पर अमल किया वो मेरे काम आया और जहाँ नहीं किया वहाँ मुझे हुँ, मुश्किल भी हुँ, हुई, वो ये कि हुँ, जो रूटीन होता है ना, उसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे हुँ, फॉर एग्ज़ाम्पल एक खाने का टाइम है या एक
कपड़े चेंज करने का टाइम है या स्कूल जाने का एक टाइम है या बेड का टाइम है, जो भी टाइमिंग्स है ना, इनको इस छोटी उम्र से ना इसके ऊपर ज़रा अच्छी तरह से कायम रहे। अब हमारी बिल्कुल। बहुत सारी जो सिस्टर्स होंगी, जब वो सुनती हैं या वो अलहदा से भी पूछती हैं कि भई हम कंबाइंड फैमिली में रहते हैं, या ये कि कुछ लोग ये कहते हैं कि हमारे बच्चे, कुछ बच्चे बड़े हैं और कुछ बच्चे छोटे हैं, तो फिर हम कैसे रूटीन को फ़ॉलो करें? तो ठीक है, कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए और हर एक के सर्कमस्टांसेस डिफरेंट हैं। लेकिन कोशिश करें कि ना, जैसे बच्चे, कुछ बच्चे हैं कि खाने का कोई टाइम नहीं, बस हर वक़्त खाना, हर वक़्त कोई ना कोई चीज़ खाते रहेंगे। या ये कि रात में जब सोने के लिए बिस्तर पर जाएँगे तो वही कपड़े जो पूरा दिन पहने रहे, जिसमें मिट्टी लगी हुई है, जिस पे और भी कोई खाना लगा हुआ है या कुछ, उसी में बिस्तर में चले जाएँगे। या स्कूल में जाने का टाइम है, लेकिन जो जाने का टाइम है उससे बस 10 मिनट पहले माँ-बाप जो हैं वो उठा रहे हैं। हुँ, तो ये चीज़ें ना बचपन से हम कोशिश करें, मतलब मैं ये नहीं कह रही कि इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो हुँ। 100% ठीक होंगे, या लेकिन कोशिश करें कि सोने भेजना है तो एक टाइम पे बस ठीक है, बस अब टीवी हुँ, भी बंद हो गया, खेल भी बंद हो गया, बस अब सोने का टाइम है। हुँ। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। यानी कि आप ये ना समझें कि बस छोटा है, ठीक है, बिल्कुल बेशक वो छोटा है, लेकिन यही वो वक़्त है जब आपने डिसिप्लिन इंट्रोड्यूस कराना है उनकी हुँ, ज़िंदगी में। और एक एक और बात जो मुझे लगती है कि जैसे बच्चे ने खेला, हमने ये किया हुआ था कि जो टॉयज़ है ना उसकी एक बास्केट थी। सारे हुँ, टॉयज़ जो है ना वो उस बास्केट में हैं। अब वो उल्टेगा, सारे खिलौने खेला उसने। अब आप जो है ना इसके लिए बड़ा पेशेंस चाहिए होता है। अब आप उसको बोलेंगे ये टॉयज़ समेटें, ठीक है? हुँ, अब वो बच्चा, आपके लिए तो 1 मिनट का काम है, आप सारे टॉयज़ उठा के 1 मिनट में बास्केट में डाल दें, ठीक है? लेकिन अगर हुँ, आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा डिसिप्लिन हो, और तो फिर आपने बड़ी बर्दाश्त करनी है और आपने उसको बोलना है चलो आओ हम समेटते हैं। तो बिल्कुल। आहिस्ता-आहिस्ता वो भी टॉयज़ उठाएगा, आप भी एक आध बीच में टॉय उठा लेंगे, उसको लगेगा कि तो आपने दोनों ने मिलकर साथ कोई काम किया। और उस हुँ, बच्चे को ये आदत होगी कि जब मैं खेलूँगा, ये चीज़ मैंने फैलाई थी तो मैंने ही समेटनी है। मुझे याद है कि एक दफ़ा ना मैं कपड़े रखवा रही थी अपने बेटे से, छोटा-सा था वो, मेरे ख़्याल 3 साढ़े 3 साल का होगा। और हुँ, मेरी मेड भी देख रही थी, वो अच्छी थी, मेरी दोस्त थी, तो बातें कर रहे थे हम लोग ना, तो वो मुझे कह रही थी, मतलब वो मुझे भाभी कह रही थी, "भाभी आप क्यों उससे रखवा रही हैं?" मैंने कहा, "क्यों नहीं? उसको अभी पता होना चाहिए ना कि ऐसे हाँ, चीज़ें अपने खाने में, अपनी कबर्ड में जाके चीज़ रखनी है।" तो बिल्कुल। ये बड़ा ये इम्पोर्टेंट है। बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, हमारा हम जब बात कर रहे होते हैं ना, तो हमारा टाइम बहुत जल्दी ख़त्म होने लगता है, लेकिन बातें इतनी मज़े की होती हैं। तो मुझे ना एक बात बहुत इम्पोर्टेंट लगती है, जिस पर मैं और आप इस पर बहुत फ़ोकस भी करते हैं, कि बच्चों की, जो इतने छोटे बच्चे हैं, लेकिन ये इतने छोटे नहीं हैं, इनकी भी फीलिंग्स एंड हुँ, इमोशंस है ना, हुँ, तो इनको वैलिडेट ज़रूर करें कि मतलब बच्चा एंग्री हो सकता है या बच्चा किसी चीज़ पर बहुत सैड हो सकता है, उदास हो सकता है। तो हुँ, आप ना उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें और मतलब बच्चे की बात सुनें। अगर वो आ रहा है ना रोता हुआ आपके पास और आपके कंधे पे सर रख के बस बैठा हुआ है, तो आप हल्के-हल्के थपकते रहें उसको, यानी हुँ, उसको अपने पास अपने सीने से लगा लें थोड़ी देर। आप क्या हुँ। कहती हैं हमारा इसके बारे में? बिल्कुल, यानी कि आप उसको अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाएँ ना। और इसमें ये जो एक बड़ी अच्छी बात है कि ख़ास तौर पे अब तो हम सबके हाथों में मोबाइल फ़ोन होता है ना जब बच्चा आता है। हुँ, तो आपके पास बच्चा आया, रोते हुए आया, कोई बात बताने आया, किसी भी चीज़ के लिए आपके पास आया, उस वक़्त ना आपने फ़ौरन अपना फ़ोन बंद कर देना। उस वक़्त वो हाँ, बच्चा आपके लिए सबसे अहम है। बिल्कुल। तो ये जो जेस्चर होता है ना कि मैंने अपना फ़ोन बंद कर दिया, अब मैं अपने बच्चे की बात सुन रही हूँ, तो ये बड़ा डीप कनेक्शन बिल्ड करता है आपके अपने बच्चे के साथ। हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल हमारा ये है। अच्छा, फिर ये कि जो ये इतने छोटे बच्चे हैं ना, इनमें भी अगर इन्होंने आपने उनसे पानी माँगा है या आपने नहीं भी उनसे कहा पानी का और उन्होंने लाके आपको दे दिया है, या अगर उन्होंने अपना टॉयज़ टाइडी अप कर दिए, तो ना उनको थैंक यू करना या उनके अच्छे हुँ, बिहेवियर को प्रेज़ करना, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि उनको लगे कि अच्छा, ये जो उनकी हैबिट है या उनका ये कोई एक हुँ, बिहेवियर है, ये इतना अच्छा है, फिर वो हुँ, उसको रिपीट करेंगे। लेकिन हुँ, अगर आप ना इग्नोर करते रहेंगे, अच्छा बच्चा है ना, कोई बात नहीं, इसकी क्या हुँ, तारीफ़ करें। तो इस बारे में मुझे लगता है कि हमें बच्चा समझ कर ना हर चीज़ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, कि हम उसका गुस्सा भी इग्नोर कर दें और उसकी जो हुँ, है कोई अच्छी आदत या उसने कोई अच्छा बिहेवियर हमें शो किया है, उसको भी इग्नोर कर दें। बल्कि उसको हम यही समझें कि भई जब हम तारीफ़ करेंगे, तो वो यकीनन वो काम दोबारा करना हाँ, चाहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बड़े काम की बात बताई आपने। और उससे उसकी सेल्फ एस्टीम में भी इज़ाफ़ा होगा और उसको अच्छा भी लगेगा, और वो फिर वो काम दोबारा करेगा कि वो कहेगा वाह भाई, इससे तो मेरी अम्मी या मेरे पापा जो है वो खुश होते हैं, तो दिस बिल्कुल। इज़ समथिंग गुड।
बिल्कुल। अच्छा, हमारा ये तो बड़े मज़े-मज़े की बातें हो गई टॉडलर्स एंड प्री-स्कूलर्स के बारे में, और जब हम अगली दफ़ा जो एपिसोड करने के लिए जाएँगे उसमें हम जिस एज पर बात करेंगे ना, उस एज में बच्चों ने स्कूल भी स्टार्ट कर दिया होगा और हुँ। थोड़े इंडिपेंडेंट भी हो गए होंगे, तो यकीनन हमारी वो वाली एपिसोड भी बहुत ही मज़े की होने के लिए जा रही है। इस एपिसोड के बारे में आप आखिर में क्या कहना चाहेंगी? क्या कहना चाहूँगी, बस जब भी मुझे याद आती है टॉडलर टाइम की यादें, बड़ी हँसी आती है, वो आलू प्याज़ या ज़हन में आ जाता है, जो पूरे किचन में बिखरा हुआ होता है। बिल्कुल, इसी आलू प्याज़ के साथ और इन मज़े-मज़े की बातों के साथ हम जो हमारे सुनने वाले लोग हैं, उनसे इजाज़त चाहेंगे और ये भी उम्मीद रखेंगे कि आप हमारी इस पॉडकास्ट को सुनते रहते हैं और इसको सुनने के साथ दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करते रहते हैं। हम भी आपको अपनी बातें आपसे शेयर करना पसंद करते हैं और इसमें हमें बहुत मज़ा आता है। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।